राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा, हम आपको हटाने नहीं देंगे। आखिर क्यों राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? ये सवाल आपके मन में भी होगा और इस सवाल का होना लाजमी भी है, क्योंकि अभी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिया है इस बात पर और कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के इस बात की पुष्टि की है कि राहुल गांधी जो है वो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, वो आरक्षण के विरोध में है। तो आखिर राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, ऐसा बयान क्यों दिया, या फिर उनके दिए गए किसी बयान को मैनिपुलेट करके पेश किया जा रहा है? तो चलिए हम लोग फैक्ट बेस्ड कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, उनका एक स्टेटमेंट, उनका एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। आप इस क्लिप को देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, वाल्मीकि, दलित, ओबीसी, ये पूरे आरक्षण पर हम पुनः विचार करेंगे। राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कहते हैं अब इनका विकास हो चुका है, इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। राहुल बाबा, आप और उमर उल्टा होकर सीधा हो जाओ, आरक्षण रहेगा रहेगा रहेगा, हम आपको हटाने नहीं देंगे। तो आपने अमित शाह जी का ये क्लिप सुना, उनका ये बयान सुना, और इस बयान से ये साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो आरक्षण को हटाना चाहते हैं। तो क्या आखिर राहुल गांधी ने सच में ऐसा स्टेटमेंट दिया जिस बात को लेकर इतनी चर्चाएं हो रही है? तो चलिए हम फैक्ट बेस्ड कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात कि राहुल गांधी आखिर ऐसी बात क्यों करेंगे, क्योंकि अभी जो 2024 अभी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये साफ साफ शब्दों में लिखा था कि जो रिजर्वेशन की सीमा 50% है, हम उसे बढ़ाएंगे। तो उस मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो आखिर कांग्रेस एक तरफ ये कहेगी और एक तरफ राहुल गांधी रिजर्वेशन को हटाने की बात क्यों कहेंगे? राहुल गांधी ने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एक पूछे गए सवाल पर एक बयान दिया। सवाल क्या था? तो उनसे सवाल पूछा था अपूर्वा रामाकृष्णा ने। उन्होंने सवाल पूछा कि भारत में जो मूल मुद्दे हैं, क्या उस पर जाति आधारित आरक्षण के अलावा कुछ और चर्चाएं हो सकती है, या फिर उससे आगे बढ़कर आप कुछ सोच सकते हैं? तो उनके इस सवाल पर राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा, मैं आपको वो स्टेटमेंट उनका पढ़ के सुनाती हूं, मैं आपको बताऊंगी भी यहां पर, कि उन्होंने कहा कि वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशंस when India is a fair place। ध्यान से सुनिएगा कि उन्होंने कहा कि we will think of scrapping reservations when India is a fair place। We will think of scrapping reservations when India is a fair place। तो अब उनके इस स्टेटमेंट को ही पकड़ के बता दिया जा रहा है कि हाँ, राहुल गांधी ने कहा कि we will think of scrapping reservation, और इस लाइन का मतलब निकाल दिया गया कि राहुल गांधी जो है वो आरक्षण के विरोध में है। अब आप ये क्लिप सुन लीजिए। रविशंकर साहब का एक क्लिप है, उनका एक बयान है, उन्होंने क्या कहा है, आप इस क्लिप को सुन लीजिए। The prejudice against reservation which Rahul Gandhi has in abundance got reflected in America। तो आपने रविशंकर जी का ये बयान सुना, और इस बयान में भी ये साफ जाहिर हो रहा है कि राहुल गांधी जो है वो आरक्षण को हटाना चाहते हैं। बस उस लाइन को जोड़कर कि उन्होंने कहा कि देखिए, ये असली बात निकल ही गई जो राहुल गांधी ने कहा था कि वी विल थिंक ऑफ स्क्रैपिंग रिजर्वेशन। सिर्फ एक लाइन को जोड़कर और उसे फिर मैनिपुलेट किया गया, और अब इस बात पर इतने बड़े बड़े नेता आकर यहाँ पर बयान दे रहे हैं। और राहुल गांधी जी ने कई बार ये बातें कही है रिजर्वेशन पर। मैं उनके क्लिप्स को भी आपको दिखाऊंगी कि आप देखिएगा कि इन्होंने कितनी जगह रिजर्वेशन के पक्ष में ये बात कही है। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी, तोड़ फोड़ के मत भरेगा। 50% के लिमिट को रद्द करके हम आपका रिजर्वेशन, गरीबों का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। जो 50% का गैप लगा रखा है उसको आप पहले हटाइए, और अगर आप इस काम को नहीं करोगे पहले हम आप पे दबाव डालेंगे और फिर कम करके दिखाएंगे। तो रिजर्वेशन पे 50% का लिमिट रखा हुआ है, इसको एकदम हटा देना चाहिए। हमने डिसीजन ले लिया है, 50% का ये जो बैरियर बना रखा है इसको तोड़ फोड़ के भरे कर देंगे। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है,
इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूँ, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिले। हमारी सरकार आएगी तो ये 50% का लिमिट है, इसको हम तोड़ के अलग कर देंगे। ये तो रिजर्वेशन पे 50% का कैप लगा रखा है, इसको आप हटाइए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, परे हट जाइए, हम कर देंगे। Barrier of 50% that has been placed on reservation, we are going to remove that barrier. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservation. ना जाति जनगणना रुकेगा, ना 50% का बैरियर। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। उन्होंने इसका खंडन अमेरिका में भी किया। अमेरिका के वॉशिंगटन में एक नेशनल प्रेस क्लब में उनसे कुछ बातचीत हो रही थी और उसी बातचीत के दौरान जो सवाल उनसे पूछा गया, उस सवाल को बीच में ही रोका उन्होंने और उस सवाल को बीच में रोकते हुए उन्होंने कहा कि हम रिजर्वेशन के पक्ष में, मतलब उन्होंने वहां पर साफ जाहिर किया कि उनके जो स्टेटमेंट को गलत तरीके से जो पेश किया जा रहा है उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि ही सपोर्ट रिजर्वेशन। Or somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. एक बयान को गलत तरीके से परोसा गया और उस पर इतनी सारी बयानबाजी हो रही है। तो खैर ये राजनीति है और राजनीति में लोग ये चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी एथिकली ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप राजनीतिक रूप से लड़िए, एक दूसरे से आप मुद्दों पर लड़िए, वो ज्यादा सही है। लेकिन इन चीजों पर लड़ना, जो चीजें कहीं ही नहीं गई है और उन चीजों को फिर तोड़ मरोड़ कर आप पेश कर रहे हैं और उस तोड़े गए स्टेटमेंट पर फिर आप अपना बयान दे रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करा रहे हैं, तो ये पॉलिटिकली भी सही नहीं है। एज अ सिटीजन मैं इस बात को कह रही हूँ कि पॉलिटिकली भी सही नहीं, क्योंकि सिटीजन्स पे, हम नागरिक पर, हम जनता पर ये बुरा इम्पैक्ट डालता है। और दूसरी बात कि एथिकली भी ये बातें सही नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कुछ और बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।